स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इसको टाइम में। दोस्तों IFMS 3.0 पर दो अपडेट्स हाल ही में हुए हैं। पहला अपडेट सिर्फ तो सैलरी एरर से रिलेटेड है और दूसरा सरेंडर बिल से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे सैलरी एरर बनाने की प्रक्रिया से रिलेटेड। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। जब आप IFMS को लॉगिन करते हैं तो आपको बिल के ऑप्शन के अंदर दो नए ऑप्शन आपको ऐड मिलते हैं, सैलरी एरर बिल का और सरेंडर बिल का। यहाँ सैलरी एरर बिल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, सैलरी एरर और सैलरी एरर बिल्स। यहाँ सैलरी एरर में जाकर के हमें एम्प्लॉय के बिल को जनरेट करना होगा और उसके बाद में जो बिल जनरेट होगा वो सैलरी एरर बिल्स के अंदर हमें शो होगा और यहाँ से हमें इस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना होगा डॉक्यूमेंट अटैच करने के उपरांत। पहला जो ऑप्शन है सैलरी एरर का, इस सैलरी एरर के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ एक नोटिफिकेशन हमें दिखता है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री को आपको HO रोल में जाकर के पहले अपडेट करना है, उसी के बाद में आपका सैलरी एरर बिल क्रिएट हो पाएगा और जनरेट हो पाएगा। पे एंटरटेनमेंट डिटेल आप कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद में यहाँ से वो डिटेल फैच होगी, उसी के बाद में बिल क्रिएट हो पाएगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अरेंज एन एरर रिक्वेस्ट, यहाँ से हम एम्प्लॉय की डिटेल को फैच करेंगे, एरर की डिटेल को। तो अब हमें HO रोल चेंज करना है। यहाँ पे DDO रोल जो है इसी रोल को हम चेंज करेंगे, HO रोल। चेंज DDO रोल पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद में वर्क एक्सेस वर्क स्पेस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर HO को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन को हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन को क्लिक करें। उसके बाद में आप एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करें। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक नया पेज आपको मिलेगा। यहाँ पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन यहाँ पर एक नया ऐड किया गया है, तो इस पे क्लिक करके हमें एंटरटेनमेंट हिस्ट्री को क्रिएट करना है। जिस भी एम्प्लॉय का हमें एरर बनाना है सैलरी एरर, उसके लिए यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करना अनिवार्य है। हमने यहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट ओपन होती है, जिस भी एम्प्लॉय का एरर बनाना है उस एम्प्लॉय को हम मॉडिफाई करें, सेलेक्ट करें। एम्प्लॉय की डिटेल उपलब्ध है, एम्प्लॉय ID है, उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम है और नीचे की तरफ आए यहाँ बैक के बाद में प्लस एड पे एंटरटेनमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हमें एम्प्लॉय की डिटेल को यहाँ पे एडिट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक नोट, यहाँ पर भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन को भी आप ध्यान से पढ़ लें। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री ऐड करने से पहले उसका हमें रीज़न भी यहाँ देना होगा। उसके बाद में हमें ऑर्डर डेट देना है, सर्विस कैटेगरी हमें ऐड करना है, डेजिग्नेशन को ऐड करना है, पे कमीशन, पे स्केल, अलाउंस और इफेक्टिव डिटेल यहाँ पर हमें ऐड करनी है। यहाँ एम्प्लॉय की करंट पे डिटेल दी हुई है, सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरी, डेजिग्नेशन, उसके बाद में पे कमीशन, पे स्केल और बेसिक पे। यहाँ हमें रीज़न को सेलेक्ट करना है, किस कारण से हम जो बिल बना रहे हैं सैलरी एरर का, वो रीज़न हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर ACP का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, साथ में MACP है। उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन ACP MACP का ऑर्डर डेट हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कैलेंडर में हमें वो डेट लिखनी है जिस डेट को ऑर्डर जारी किया है हमने, कार्यालय आदेश, वो डेट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में SAP MACP की इफ़ेक्टिव डेट, यानी कब से इफ़ेक्ट होगा, कब से ये एरर उनको डे होगा, वो सन सेलेक्ट कर लें, महीना सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में तिथि आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में ये टू डेट, कब तक हमें एरर उपलब्ध कराना है, वो लास्ट डेट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पर 30 जून में सेलेक्ट करता हूँ।
व्यू मंथ वाइज डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक महीना जो जो आपने सेलेक्ट किया है उन सभी की डिटेल हमें यहाँ पर दो ऑप्शन है, डे वाइज है और परसेंटेज वाइज है। तो डे वाइज आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और दिनों की संख्या यहाँ पर अंकित करें। जैसे फर्स्ट में जुलाई का महीना मेरा है तो यहाँ 31 दिन का जुलाई होती है। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी ACP जुलाई के बीच मध्य में अगर लगी हुई है 13, 14, 15, 20, 22 जो तारीख है वो उस तिथि की गणना करते हुए आप यहाँ पर दिनों को सेलेक्ट करें। तो मेरे यहाँ मसला नहीं है तो मैंने 31 सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से सभी महीनों के दिनों की संख्या आपको यहाँ काउंट करके डाल देनी है। उसके बाद में डिटेल को आपको सेव करना है। अब सर्विस कैटेगरी हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे सब ऑर्डिनेट के लिए मैं सर्च कर लेता हूँ सब ऑर्डिनेट टाइप करके, तो यहाँ सब ऑर्डिनेट का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। सभी कैटेगरी यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप सब ऑर्डिनेट के कर्मचारी हैं तो सब ऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको द राजस्थान लिख करके आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट आसानी से आपको मिल जाएगा। द राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन आप सेलेक्ट कर लें। जैसे सीनियर टीचर है मेरे केस में तो यहाँ मैं सीनियर लिख करके सेलेक्ट करता हूँ तो सीनियर टीचर यहाँ उपलब्ध हो जाएगा आपकी टेबल के अंदर। उसके बाद में एम्प्लॉय की बेसिक पे कमीशन आप सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैं 7th सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरीके से पे स्केल ACP से पूर्व की क्या स्केल थी वो स्केल यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में बेसिक पे, ये बेसिक पे भी वही सेलेक्ट करना है हमें जो ACP से पूर्व का वेतन एम्प्लॉय का था। अगला ऑप्शन डियर अलाउंस का है। यहाँ पे हमें डीए रेट को सेलेक्ट करना है। उस अवधि के अंदर क्या डीए रेट थी वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे 46 से मैंने सेलेक्ट किया है। गवर्नमेंट क्वार्टर को यस और नो करना है। हमारे केस में यहाँ नो रहता है। उसके बाद में यहाँ पे HRA को हमें सेलेक्ट करना है 9%। उसके बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट हम इसको करेंगे तो आप यहाँ पर आप देखें यहाँ पर बेसिक DA HRA ये कैलकुलेट होकर के यहाँ आ चुका है। ऐड पे डिटेल पर आप क्लिक करके इस डिटेल को ऐड कर देते हैं तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ये डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। एक्शन के अंदर आप इसमें डिलीट का ऑप्शन भी है, चाहे तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। व्यू के ऑप्शन पे जाकर के व्यू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो यहाँ पर आधार को आप सेलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट जो हमें यहाँ पे अटैच करना है, जैसे ऑफिस ऑर्डर हमें अटैच करना है ACP MACP जो भी है उसका ऑर्डर आप यहाँ पर अटैच करते हैं तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ डिस्क्रिप्शन आप लिख दें। ब्राउज में क्लिक करके आप अपने डिवाइस में से जो ऑर्डर अपने यहाँ पे PDF में सेव किया हुआ है उस ऑर्डर को आप यहाँ पर ऐड कर दें। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो यहाँ शो हो गया। आप सबमिट पे क्लिक करके ये पूरी डिटेल को आप सबमिट कर पाते हैं। कंफर्म है यहाँ पे यस कर दें और जैसे ही आप यस करेंगे ये आपकी डिटेल कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पर एक ऑर्डर जनरेट होता है। ये ऑर्डर वही ऑर्डर है जो आपने अभी क्रिएट की है डिटेल्स, वो डिटेल्स यहाँ पर ऑर्डर के माध्यम से जनरेट होकर के आती है। ऑर्डर को आप अच्छी तरह से देख लें, डिटेल को चेक कर लें। अगर कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो आप बैक जाकर के डिटेल को दोबारा ऐड कर सकते हैं। इस ऑर्डर का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने से पहले यहाँ पर ई-साइन का ऑप्शन है। यहाँ पे हमें प्रिंट या डाउनलोड करने से पहले हमें ई-साइन करना है तो ई-साइन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। ई-साइन करने के लिए यहाँ पर जो डिटेल है उनके मोबाइल नंबर पे OTP जाती है। जैसे पहले फॉरवर्ड करने के लिए OTP जाती है, ऐसे ही यहाँ पर OTP जाएगी। OTP सबमिट कर देने के बाद में ये ऑर्डर आपका जनरेट है, कंप्लीट है। इसको आप प्रिंट ले लें। इस तरह आपकी पे डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। HO रोल पे जो काम था आपका वो ख़त्म हुआ। अब आप DDO रोल पर आप आते हैं। DDO रोल को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट को ओपन करें और उसी तरीके से बिल के ऑप्शन पे आप यहाँ हम दोबारा से चलते हैं और सैलरी बिल के ऑप्शन पे हम सैलरी एरियर को बिल के ऑप्शन पे हम दोबारा जाते हैं और यहाँ पे सैलरी एरियर का जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हम जो डिटेल हमने सबमिट की थी वो यहाँ से हम रेज कर पाते हैं। नीचे रेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय की लिस्ट ओपन होती है। एम्प्लॉय की लिस्ट में से हम उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं जिस एम्प्लॉय की हमने अभी रिक्वेस्ट जनरेट की थी।
अभी फ़िलहाल ये वर्क प्रोसेस में है, अभी ऑप्शन सिर्फ आज ही ऐड हुआ है, तो अभी थोड़ा इसमें वक्त लगेगा। अब जैसे ही ये पूरी तरह से प्रोसेस में आएगा, हम आपको पूरी प्रक्रिया कंप्लीट प्रोसेस हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।